सो हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं गुम है किसी के प्यार में। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा कि इंस्पेक्टर चौहान पर कर देते हैं जगताप के गुंडे हमला और वह एक लिखा हुआ खत गिर जाते हैं जो धमकी भरा खत होता है और वह हो जाते हैं बेहोश और अगले दिन उनको होश आता है। तब कमल यह खत पढ़कर सुनाते हैं और बोलते हैं कि यह तो सीधी सीधी धमकी हो गई। तो इंस्पेक्टर चौहान के लिए लिखा हुआ होता है कि या तो आप इस केस से पीछे हट जाइए, सुधर जाइए, वरना यह सीधे सीधे आपको धमकी है, इस बार आपको नहीं छोड़ेंगे। क्यों अपनी जान से जाना चाहता है, इसलिए उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और इंस्पेक्टर चौहान कहते हैं कि यह उसने मुझे मारने के लिए नहीं, डराने के लिए किया था, लेकिन सर मैं यह पीछे नहीं हटूंगा। अब तो मैं केस डीपली सोचूंगा और डीपली ही लूँगा, क्योंकि उसने मुझे भी जानता नहीं है कि मैं क्या कर सकता हूँ। इंस्पेक्टर कमल उसको समझाते हैं, बोलते हैं कि सर आप अपनी जान का खतरा मत लेइए, यहाँ से आप चिरौली को छोड़कर चले जाइए, क्योंकि गढ़चिरौली का यह एक बहुत ज़्यादा बदमाश गुंडा है जो डरता नहीं है और बहुत ज़्यादा बेकार इंसान है। तो इसलिए वह समझाते हैं। और कमल की यह बातें सुनकर इंस्पेक्टर चौहान बोलते हैं, क्या आपने कमल सर आप बोल रहे हो मुझे इस चीज़ को, क्या मैं सीरियसली पीछे हट जाऊं? जब आप अपनी बेटी को लेकर पीछे नहीं हटे। बोला कि सर आपका VRSN कैंसिल हो गया था, लेकिन आपने बोला कि सर मुझे अभी कैंसिल नहीं करवाना, अभी मुझे ड्यूटी ज्वाइन करनी, क्योंकि मैं यह अधूरा काम छोड़कर नहीं जा सकता। अभी मेरे को अपनी बेटी के बदला लेना है गुंडों से, जिसने मेरी बेटी को इतना टॉर्चर किया। मैं उस गुंडे को छोड़कर नहीं जा सकता। तो सर आप मुझसे कैसे उम्मीद कर सकते हो, मैं कैसे जा सकता हूँ छोड़कर बीच में आपको? मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। अब उसने मुझे गुस्सा दिलाया है, अब मैं उससे बदला लूँगा। सर आप हौसला रखिए, सब अच्छा होगा। यहाँ पर इंस्पेक्टर कमल कहते हैं कि हाँ उसने बहुत बुरा किया है, तो मैं उससे बदला तो ज़रूर लूँगा। नेक्स्ट डे फिर यहाँ पर गुस्से में बैठी हुई लाल पीली सई यह सोचती रहती है कि अब आवा आपने अच्छा नहीं किया। उसके आवा एक वीडियो क्लिप बनाकर सई को सेंड करते हैं और वह क्लिप देखती है और देखते ही उसको गुस्सा आता है। बोलती है, आवा आप मंदिर का सहारा लेकर मुझको ब्लैकमेल कर रहे हो, मैं आपकी बातों में नहीं आने वाली हूँ। आप वीडियो भेजकर मुझे मत उठाओ, मैं आपका फ़ोन नहीं उठाऊंगी। तभी उसके सई के आवा फ़ोन करते रहते हैं और उससे बोलते हैं प्लीज़ सही फ़ोन उठा ले। तो सही फ़ोन उठाकर बात करती है। तो उसके आवा उसको यह चीज़ समझाते हैं कि सही मैंने सिर्फ तुम्हारी सेफ्टी के लिए किया था, क्योंकि अभी खतरा मंडरा रहा है और वह बदमाश जगताप अभी हमारी गिरफ्त में नहीं है। तो उन्होंने बताया कि मैं और इंस्पेक्टर चौहान हम सब तुम्हारी भलाई के लिए, तुम्हारे अच्छा सोच रहे हैं। और वह बोलती है कि आवा आप मेरे लिए अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन आपके लिए भी तो मैं अच्छा ही सोच रही हूँ। आप इस केस से पीछे हो जाइए, हम कानपुर क्यों नहीं चले जाते? तभी उसके आवा समझाते हैं कि बेटा ऐसे छोड़ के मैं नहीं जा सकता। यहाँ पर पाखी और विराट के बारे में इन लोगों को पता चल जाता है। उसकी काकू को बता देती है विराट की बहन की काकू, यहाँ पर विराट और पाखी का अफेयर चल रहा था। तो उसकी मम्मी को जब पता चलता है तो वह गुस्से से सोचने लग जाती है और बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती हैं। वह सोचती हैं कि विराट ने हमसे इतना झूठ क्यों बोला, इतना बड़ा झूठ क्यों बोला। और तभी वह लड़की बता देती है सारी चीज़ें और वह सोचती हैं कि विराट ने तब बोला था कि बेटा तेरी शादी करूँगी, तो उसने मना कर दिया था शादी से। वो सारी चीज़ें सोचकर बहुत ज़्यादा सैड हो जाती हैं और वह बोलती है मेरे विराट की और सम्राट की दोनों बेटों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई है एक लड़की के चक्कर में। और विराट ने बताया तक नहीं मुझसे, अपनी माँ से इतना बड़ा राज क्यों छुपाया आखिर विराट ने? तो इस चीज़ को लेकर वह बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाती है और सोचने लग जाती हैं सारी बातें। और उसकी विराट की बहन भी बताने लगती है कि भाभी विराट सम्राट से नहीं विराट भाई से बात करती हैं। तो वह इस चीज़ को सोचने लगती है। तभी अचानक से को पाखी करने लग जाती है कॉल। विराट को कॉल करती है पाखी और वह पूछती है कि विराट तुमने मेरी कॉल क्यों नहीं उठाई? क्या आपने मेरी कॉल गलती से की थी या फिर जानबूझ के की थी? तो बात क्यों नहीं की मुझसे? मैं अचानक से फ़ोन लगा रही लेकिन तुम फ़ोन नहीं उठा रहे। तो यहाँ पे विराट बोलता है कि पाखी मैं यहाँ पे थोड़ा सा मीटिंग में फंसा हुआ था, इसलिए मैं तुम्हारी कॉल अटेंड नहीं कर पाया। तो पाखी और विराट इसी चीज़ को लेकर बातें करते रहते हैं। तभी अचानक से विराट उठकर खड़ा होकर देखता है कि सई कहाँ चली जाती है। सई के जैसी लड़की एक निकल जाती है। तो विराट हो जाता है बहुत ज़्यादा परेशान, क्योंकि सई को उन्होंने सेफ्टी हाउस में रखा हुआ था और यह सब जगताप और विट्ठल राणे की एक चाल होती है जो सई के पास पहुंचने तक वह उनका पीछा करते हैं। और जैसे ही गाड़ी निकाल कर विराट चौहान जाता है तो उसके पीछे पीछे गाड़ी लगा देते हैं और उसके फ़ोन के नेटवर्क वह डाउन कर देते हैं, क्योंकि वह उस सही तक पहुंचना चाहता है। तो अब देखिए क्या हो सकता है सही का किडनैप, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी प्लानिंग के साथ विट्ठल राणे यहाँ पे आया है और वह सही को किडनैप करना चाहता है और बहुत ज़्यादा हंसता है। तो नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए रहे।